चैनल। कैसे हैं आप सारे लोग? आई होप कि आप सारे लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ कुछ खास, तो थोड़ी देर बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आज की वीडियो में आप सभी के लिए मैं क्या खास लेकर के आई हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टिप्स है मेरा इस तरीके की, जो हमारी चाय छानने वाली छन्नी होती हैं। ये देखिए, ये इस तरीके से ख़राब हो रही है और कई एक छन्नी ऐसी होती हैं जो ख़राब हो जाती हैं, मगर उनको फिर भी हम फेंकते नहीं हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम में आती हैं। तो ये क्या काम में आने वाली, ये देखिए यहाँ से जैसे थोड़ी सी ये कट रही है। तो ये मैंने 2-3 छन्नी इस तरीके से रखी हुई थी, मैंने इनको फेंका नहीं है। अब इनको हमें किस चीज़ में यूज़ करना है, सबसे पहले हमें ये देखना है। तो चलिए मैं एक छन्नी से बताती हूँ क्या यूज़ करना है इसका। इस तरीके से जैसे हमारे सिंक में बर्तन होते हैं, और इस समय तो कई एक यहाँ पर लगाने वाली जालियाँ आ रही हैं जिसमें हम लोग डायरेक्ट, जैसे जूठन वगैरह आपको थोड़ा दिख रहा है, जैसे इसमें डाल देते हैं तो उसी में रह जाता है। उसके बाद में निकाल के हम उसको कूड़े डस्टबिन वगैरह में उसको डाल देते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पर भी नहीं है या सभी के यहाँ नहीं होता है, तो फिर हमें क्या करना है, तो फिर हमें इसी तरीके की किसी एक छन्नी का इस्तेमाल करना है। और ऐसे एक कॉर्नर में जैसे मैंने ये प्लास्टिक का यहाँ पे काट के रखा हुआ है बोतल से, तो यहाँ पर मैंने इसमें ब्रश भी रखा हुआ है, जैसे कुकर वगैरह मांजना पड़ जाता है। तो फिर मैं इस छन्नी में जूठन वगैरह निकालने के बाद में मैं इस छन्नी को धुल करके और इसी में इस तरीके से यहीं पे लगा देती हूँ मैं। अब इसके लिए हमें क्या करना है कि बस ये छन्नी हमने निकाली, इस तरीके से इसमें हमने डाल लिया यहाँ पर इस तरीके से। और ये जो इसमें निकला है कचरा, इसको हम यहाँ पर एक कॉर्नर पे पॉलीथीन रखते हैं और उसी में हम इसको डाल लेते हैं। इस तरीके से हम पॉलीथीन यहाँ कॉर्नर पे रखते हैं और इसी में इसको इस तरीके से पलट देते हैं। इसके बाद में नल चलाया, पानी चलाया इस तरीके से, और ऐसे धुलने के बाद में छन्नी को हम इस तरीके से इसमें लगा के ऐसे रख देते हैं। तो हमारी जो बेकार पड़ी हुई छन्नी है वो इस तरीके से काम में आ जाती है और हमारे सिंक में कचरा भरने से भी बच जाता है। करना क्या है कि ये आटा मैंने इसीलिए बचा के रखा हुआ था कि आप सभी को मैं दिखा पाऊँ, इसलिए मैंने बहुत थोड़ा सा आटा बचा करके रखा हुआ है। तो जब कभी हमारे यहाँ जैसे ज़्यादा से मेहमान आ जाते हैं एक साथ में और हमें जल्दी फटाफट रोटियाँ या पूड़ियाँ अगर हमें फटाफट से बनानी होती हैं, तो एक एक करके बेलन से बेलने में समय लगता है। लेकिन आज मैं ऐसी ट्रिक्स आप सभी को बताऊँगी कि एक साथ ही आप 4-4, 5-5 पूड़ियाँ या रोटियाँ आप बना सकते हैं बगैर किसी के हेल्प के। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, इस तरीके से हमें एक थाली चाहिए, 2 थालियाँ हमें इस तरीके से प्लेन चाहिए होंगी। तो अब हमें करना क्या है कि सबसे पहले तो हम अपने हाथों में इस तरीके से तेल लगाएंगे और इस थाली को हम ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारी थाली चिपके नहीं। इस तरीके से थोड़ा सा ऑयल लगा करके हमारी पूड़ियाँ नहीं चिपके, हमारे आटा बिल्कुल भी ना चिपके। तो हम दोनों थालियों में इस तरीके से पहले ऑयलिंग कर लेंगे। बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं लगाना और बहुत ज़्यादा सूखा भी नहीं लगाना। उसके बाद हमें क्या करना है, इस तरीके से आटे को लेके हमें लोई बना लेना है। तो पहले हम इस तरीके से छोटी छोटी लोइयाँ काट लेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ी लोइयाँ हमें नहीं काटनी है। और जब तक मैं लोइयाँ बना रही हूँ, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, एक कमेंट छोड़ दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और थोड़ा यूजफुल लगता है तो आप इसे शेयर भी कर दीजिए। तो ये देखिए, हमने इस तरीके से लोइयाँ बना के तैयार कर ली हैं और हमें हाथ में अपने चिकनाई ज़रूर लगा के रखना है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। आप देख रहे हैं एकदम सूखा सा इस तरीके से लगा हुआ है। तो ये हमने लोइयाँ इस तरीके से बना ली। अब हमें करना क्या है कि हमने इस थाली में ये जो ऑयल लगा के रखा हुआ है, तो हम थोड़े गैप में इस तरीके से थोड़े से गैप में 4 लोइयाँ रख देंगे। इस तरीके से 4 लोइयों को हम रख देंगे। अब हमें क्या करना है, इस थाली को ऊपर से रख के हमें प्रेस करना है इस तरीके से। थोड़ा हमारी थाली भी घूमती रहेगी और हमारी पूड़ियाँ भी तैयार हो जाएंगी इस तरीके से। तो थोड़ा सा हमें लगभग में आधा मिनट लगेगा थोड़ा सा इस तरीके से प्रेस करना, और ये थाली चिपक जाती है आटे की वजह से। तो फिर हमें थोड़ा सा एक थाली को दबा के इस तरीके से निकालना है। तो ये देखिए आप, ये इस तरीके से हमारी बहुत अच्छी पूड़ियाँ बनके तैयार हो गई हैं। ये अभी हल्की सी मोटी हैं, आप देख पा रहे हैं। आप चाहें तो इन्हें फिर जरा सा बेलन मार के आप इनको सही भी कर सकते हैं, लेकिन बगैर किसी की हेल्प के आप इस तरीके से एक बार में कम से कम 4 रोटियाँ या पूड़ियाँ आप इस तरीके से बना सकते हैं। अब से जब भी जल्दी हो या बहुत सारे गेस्ट आ जाएं, कहीं जल्दी जल्दी जाना हो, तो इस तरीके से पूड़ी और रोटियां हम लोग फटाफट बना सकते हैं। कभी कभी होता है एक साथ ही कई लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं, तो बहुत ही आसानी के साथ में हम फटाफट बना लेंगे। आपको ये ट्रिक्स कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। ये एक
ओल्ड पड़ा हुआ सॉक्स लिया है जो कि इस तरीके से ख़राब हो रहा है और इसका पेयर भी पता नहीं कहाँ है। तो क्योंकि अब तो सर्दियाँ चली गई तो आपको पता है कि ऐसे सॉक्स वगैरह गर्म कपड़े रखने का समय आ गया है, लेकिन जो पेयर हमारे खो गए हैं या ख़राब हो गए हैं, कट गए हैं, फट गए हैं, तो क्यों ना हम उनका रीयूज़ कर लें। तो आज तो मैं आपको एक हैक बताने वाली हूँ। तो इसको मैं यहाँ से कट कर लेती हूँ क्योंकि ये लॉन्ग सॉक्स है। तो इस तरीके से मैं इसको इस जगह से कट कर लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि क्या बना रही हूँ। तो ये देखिए मैंने इसको इस तरीके से कट करके अलग कर लिया है। तो इसका यूज़ मुझे अभी नहीं करना है, तो इसको हटा देती हूँ। मुझे इस्तेमाल करना है इसका। अब इसका मैं क्या इस्तेमाल करने वाली हूँ, तो अभी मुझे इसको और भी कट करना है। कैसे कट करना है कि इससे अभी मुझे इसमें कट करना है, इसकी पतली पतली मुझे लेयर काटनी है। इस तरीके से लंबी लंबी, इस तरीके से हमें पतली पतली लेयर में हमें कट कर लेना है सॉक्स को। आप इसकी जगह पे किसी लेगी का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं या कोई पुराना थोड़ा मजबूत सा कपड़ा हो, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें इसकी पतली पतली लेयर कट कर लेनी है। तो ये देखिए हमने इसको इस तरीके से कट कर लिया है, इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में। अब हमें क्या करना है कि इस तरीके का कोई बेकार पड़ा हुआ हमें ब्रश लेना है और हम इसका दो तरीके से इस्तेमाल करेंगे। इस ब्रश को तो हम ऊपर साइड में रहने देंगे और इस डंडी में हमें इसको लपेटना है। तो हम बहुत अच्छा एक ऑर्गेनाइज़र बना के रेडी करेंगे। तो इस तरीके से हम इसमें लपेट लेंगे और किसी कपड़े से या किसी रबड़ से हम इसको इसमें बांध लेंगे यहाँ पर। तो मैं रबड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ इस तरीके से, और ये हमारे बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला ऑर्गेनाइज़र है। और आप लोग भी इस तरीके से एक ना एक ऑर्गेनाइज़र ज़रूर बना के इस तरीके से घर पे रखें। इसको हमें थोड़ा टाइटली बांधना है कि ये निकले ना। तो ये देखिए हमने इस तरीके से इसको बांध लिया है। अब इस ऑर्गेनाइज़र का हम प्रयोग कैसे कर सकते हैं, जैसे हमारी ये है, इसको पोंछने के लिए इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इसमें जो ये वीडिंग लगी हुई है तो इसकी जैसी किनारियां हैं गंदी हो जाती हैं, तो इस तरीके से हम किनारियों पर ब्रश का इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं। बीडिंग वगैरह में जहाँ पर भी हमें ब्रश की ज़रूरत होगी हम ब्रश का इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे कि एलईडी की ये किनारी वगैरह है तो यहाँ पर हम ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसकी ज़रूरत है तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या हमारी जैसे मिक्सी वगैरह है तो हम उसमें भी इस तरीके से इस्तेमाल करके साफ़ कर सकते हैं।